हेलो मेरे प्यारे, आज मैं इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगा। साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। यदि आप इन चैप्टर का अच्छा पकड़ कर लेते हैं, यदि आप इन चैप्टर के साथ साथ इन टॉपिक का भी अच्छा पकड़ कर लेते हैं, तो मानकर चलो मेरे प्यारे, जो हमारे इकोनॉमिक्स का 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ना, कि आप 100 नंबर में 90 प्लस स्कोर कर जाओगे। इसीलिए मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम इकोनॉमिक्स में भी अच्छा खासा स्कोर करें, तो आपको यह वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि भैया इकोनॉमिक्स के हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगा। साथ ही साथ क्या बताना चाहूंगा, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा। यदि आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जान लिया, साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जान लिया, तो मानकर चलो कि आप इकोनॉमिक्स चैप्टर में अच्छा खासा पकड़ कर लिए हो मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में अच्छा पकड़ करें, तो आपको किन किन चैप्टरों पर अपना पकड़ बनाना होगा। मेरे प्यारे, आप जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, एक सूक्ष्म पाठों में, दूसरा समष्टि पाठों में। सूक्ष्म पाठों में कुछ चैप्टर हैं और साथ ही साथ हमारे समष्टि पाठों में भी कुछ चैप्टर हैं। यदि आप इन दोनों चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लंबा समय लग जाएगा और बस आपके एग्जाम को 2 महीना ही बचे हैं, तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लाडलों के बीच कुछ इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बता दूं। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम केमिस्ट्री में अच्छा पकड़ करें, तो आपको जो है ना किन चैप्टरों पर अपना पकड़ बनाना होगा। सबसे प्रथम चैप्टर है उपभोक्ता संतुलन की मांग। यदि आप इकोनॉमिक्स में अच्छा पकड़ करना चाहते हैं, उपभोक्ता संतुलन की मांग, ये चैप्टर जो है, इन पर भी अच्छा खासा पकड़ करना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे, इन चैप्टर से अक्सर देखा जाता है कि 15 से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे को पूर्ण भरोसा है, यदि आप चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में अच्छा पकड़ करें, आपको उपभोक्ता संतुलन की मांग पर भी अच्छा खासा पकड़ करना होगा। और मेरे प्यारे, आपको क्या करना होगा, और आपको मेरे प्यारे दूसरा चैप्टर, किन चैप्टरों पर आपको अपना पकड़ बनाना होगा। तो दूसरा चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे उत्पादन और लागत। और लागत से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होंगे ना, उन सभी क्वेश्चन पर आप अभी से पकड़ करते जाइएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, ये सभी जो हम चैप्टर बता रहे हैं ना, आप इन सभी चैप्टर का अभी से क्या करें, अब जो आपके एग्जाम को 2 महीना बचे हैं ना, ये 2 महीना में इन सभी चैप्टर का अभी वन शॉट कर लीजिएगा। 2 से 2.5 घंटा वाला वन शॉट कर लीजिएगा, जिनसे कि इन सभी चैप्टर पर आपका मजबूत पकड़ हो सकेगा। और क्या करोगे मेरे प्यारे, ये जो हमारे दूसरा चैप्टर है उत्पादन और लागत, ये दूसरा चैप्टर पर भी अच्छा खासा पकड़ कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैप्टर से देखा जाता है कि हमारे जो है ना 10 से 12 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। यदि आप चाहते हो कि हम इकोनॉमिक्स में अच्छा पकड़ करें, तो आपको इन चैप्टर पर भी अपना मजबूत योगदान देना ही पड़ेगा। और क्या करना होगा मेरे प्यारे, यदि आप इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जानना चाहते हो, तो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, हमारे बाजार संतुलन और मूल्य निर्धारण। यदि आप इन चैप्टर पर भी अच्छा खासा पकड़ कर लेते हो, तो मानकर चलो कि आपका जो है ना 30% अभी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि मेरे प्यारे, ये जो हमारे तीसरा चैप्टर है बाजार संतुलन और मूल्य निर्धारण, इन चैप्टर से अक्सर देखा जाता है हमारे 15 से 18 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे, आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है ना तीसरा चैप्टर बाजार संतुलन और मूल्य निर्धारण, ये चैप्टर पर भी आपको अच्छा खासा पकड़ करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे। और चौथा चैप्टर कौन है मेरे प्यारे, मुद्रा और बैंकिंग। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना प्यारे, इनके बारे में मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे प्यारे, अक्सर देखा जाता है, हर साल प्रति साल देखा जाता है, मैंने जब क्वेश्चन बैंक को उल्टाया ना 2015 से 2024 के बीच, जब क्वेश्चन बैंक को उल्टाया, तो मैंने देखा कि ये मुद्रा और बैंकिंग, ये चैप्टर से मैक्सिमम नंबर के तो प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। लेकिन ये चैप्टर में कुछ ऐसे हमारे कुछ टॉपिक हैं जिनसे भी बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इन चैप्टर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछा जाता है, तो मेरे प्यारे, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चल पाएगा। क्योंकि मैं आज इसी वीडियो में वो चीजें भी बताने वाला हूं। और मेरे प्यारे, आपको कौन चैप्टर पर भी पकड़ करना होगा, यदि आप इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको मेरे 5वां चैप्टर कौन है, 5वां चैप्टर पर भी पकड़ करना होगा। मेरा 5वां चैप्टर यही है, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इनसे भी जो अच्छी खासी प्रश्न पूछ दिया जाता है। इनसे भी जो है ना 7 से 8 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे। यदि आप इन सभी चैप्टर को अच्छा खासा पकड़ कर लोगे ना, तो जो है ना हम इकोनॉमिक्स में 90 प्लस की गारंटी लेते हैं मेरे प्यारे। बस शर्त यही है कि आपका जो है ना राइटिंग स्किल भी अच्छी खासी होनी चाहिए। और आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे, और हमारे छठा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है मेरे प्यारे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान। इन चैप्टर से भी लगभग 10 से 11 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है।
यदि मेरे प्यारे इन सभी चैप्टर पर यदि आप अपना अच्छा खासा पकड़ कर लेते हो तो मानकर चलो कि आप अपना रण क्षेत्र में कूदने के लिए तैयार हो। बस शर्तें यही कि आपको मेहनत करने की जिम्मेदारी है, आपको रिवीजन करने की जिम्मेदारी है। यदि आपने इन सभी चैप्टर को पढ़ लिया है तो आप क्या करेंगे कि उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे। यदि मेरे प्यारे यदि आप इन सभी चैप्टर को अभी नहीं पढ़े हो तो मैं आपसे यही गुहार लगाना चाहूंगा, मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इन सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियो कर लेने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे प्यारे अभी आपके एग्जाम को 2 महीना बचा हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूं। यदि आप इन टॉपिक को पढ़ कर जाते हो तो आप लघु उत्तरीय प्रश्न को बना सकोगे, क्योंकि मेरे प्यारे आप जानते हो कि ये जो हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं ना 100 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें हमें बोर्ड एग्जाम में जो है ना एग्जाम देते समय हमें 3 घंटा 15 मिनट का समय देता है, जिसमें हमारे इकोनॉमिक्स में यदि मैं बात करूं तो 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में मेरे को 50 का जवाब देना होता है। यदि आप 50 का जवाब देना होता है, यदि आप 50 में जो है ना मेरे प्यारे यदि आप 45 ऑब्जेक्टिव का भी जवाब देते हो तब पर भी आपका अच्छा खासा नंबर आएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप इकोनॉमिक्स में 90 स्कोर करोगे। तब मैं बताऊंगा कि हमारे इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है। और मेरे प्यारे यदि मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ना 15 को होते हैं। 15 में हमें 10 का ही जवाब देना होता है, और जो होते हैं ना प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यदि मैं बात करूं तो 20 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। यदि आप यहां पर जो है ना 10 क्वेश्चन में जो है यदि आप 8वीं क्वेश्चन का जवाब दे देते हो तो यहां से आप 16 नंबर गेन कर सकते हो। और मेरे प्यारे आपको क्या करना होगा, ये जो हमारे इकोनॉमिक्स 100 नंबर के प्रश्न होते हैं जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की मैं यदि बात करूं तो 8 क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, जिसमें जो है ना हमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। यदि मैं एक 5 नंबर की यदि मैं बात करूं तो यहाँ 7.5 नंबर होते हैं। यदि आप 4 क्वेश्चन का जवाब देते हो तो 30 नंबर जो है ना यहाँ आपको दीर्घ उत्तरीय से मिल जाता है। तो टोटल नंबर की यदि मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स 100 नंबर के होते हैं। यदि आप 5 नंबर की भी बात करोगे, यदि आप 5 नंबर भी 28 नंबर गेन कर लेते हो तब पर भी जो है ना मेरे प्यारे 89 नंबर आप गेन कर सकते हो। यदि आप इसी टेक्निक एंड टिप्स से पढ़ाई करोगे तो कह सकते हो कि आप इकोनॉमिक्स में 90 स्कोर कर लोगे। अब मैं इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता देना चाहता हूं। यदि आप इन टॉपिक पर अपना पकड़ कर लोगे तो बार बार ये देखा जाता है कि यही टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे यदि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूं, यदि मैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूं, सबसे प्रथम टॉपिक कौन है, राष्ट्रीय आय और बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं आप उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आप इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा और इनसे संबंधित राष्ट्रीय आय और बजट से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न होंगे इन सभी प्रश्न का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे प्यारे। यदि आपको इन सभी क्वेश्चन का जवाब नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं उनका भी सॉल्यूशन करने का कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा। और मेरे प्यारे दूसरा टॉपिक कौन है, हमारे दूसरा टॉपिक है बाजार और आपूर्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। बाजार और आपूर्ति से संबंधित जितने भी ग्राफ वाले प्रश्न हैं आप इन सभी प्रश्नों को ग्राफ से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे। और हमारे कौन से तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि मैं बात करूं लघु उत्तरीय प्रश्न की, लघु उत्तरीय प्रश्न में अक्सर देखा जाता है, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, मुद्रा के बारे में पूछ लिया जाता है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है, एक लेन देन की प्रणाली होती है, हमारे बार बार पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न की मैं बात करूं यदि तो बैंकिंग से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो आप क्वेश्चन बैंक को उल्टाइएगा, वहां से आपको पता चल पाएगा। और जो है ना मेरे प्यारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय में हर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने बताया है ना ये हमारे 2 नंबर प्रश्न होते हैं। यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है कि मुद्रा क्या है, बैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर आधारित जो प्रश्न होते हैं आप इन सभी प्रश्न का अभी से तैयारी कर लीजिएगा मेरे प्यारे। और मेरे प्यारे यदि आपका भी सपना है कि हम हिंदी में भी 90+ स्कोर करें तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है ना 8969 905248 पर कॉल करना होगा। यदि आप इस नंबर पर कॉल करते हो तो आपको फीडबैक मिल जाएगी कि किस प्रकार से आप हिंदी विषय का नोट्स ले सकते हैं, हिंदी का सजेशन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे यही था केमिस्ट्री के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब चीज कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे मेरे इस वीडियो पर यही टारगेट है, यदि आप इस वीडियो पर 25 लाइक करवा देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस के हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।